सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के साथ एक नए अपडेट के सहित। जी हां, सभी संस्थाओं को, उन सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्हें हमारे ग्रांट जो सीएसआर प्रपोजल सबमिशन कैंप है उसके दौरान ग्रांट प्राप्त हुई। जी हां, यकीन नहीं हो रहा? चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूं। हमारी काफी सारी संस्थाओं को यह ग्रांट जो है प्राप्त हुई है। यकीन नहीं हो रहा? यह यकीन हमें भी नहीं था और इसके लिए संस्थाओं को बताया गया था। जिन भी संस्थाओं ने मुझे कॉल किया, जिन भी संस्थाओं ने मुझसे पूछा कि सर हमारे पास इस कंपनी से जो है मेल आई हुई है और हम इस टाइप से हमें इतने रुपए की ग्रांट अलॉट हुई है, तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था दैट यहां पर एक फेक डोमेन यूज किया गया है और उस फेक डोमेन से आपको ये मेल भेजे जा रहे हैं जो कि फेक हैं। उसके बावजूद आप इस प्रकार के जो ठग हैं उनको आप पैसा पे कर रहे हैं। और सबसे मजेदार बात देखिए, कुछ संस्थाएं यहां राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ पूरे तरीके से प्रयासरत है कैसे हम अपनी संस्थाओं को संबल बनाएं, कैसे हम अपनी संस्थाओं को आगे बढ़ाएं, कैसे हम अपनी संस्थाओं को ग्रांट तक पहुंचाएं, ग्रांट लेने में उनकी हेल्प करें। और यकीन मानिए, आप लोगों के लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ प्रयास करता है, इस प्रकार के सीएसआर ग्रांट प्रपोजल कैंप आयोजित करता है जहां आपसे ₹1 का शुल्क नहीं लिया जाता, जहां आपको स्पेशल रूप से इंडिकेट किया जाता है कि कोई भी फंडिंग एजेंसी जहां तक हम आपका प्रपोजल सबमिट करेंगे वो भी आपसे किसी ₹1 की डिमांड नहीं करती है। यहां ग्रांट प्रपोजल सबमिट करने से लेकर आपको ग्रांट मिलने तक किसी भी प्रकार के ₹1 का लेन देन करने से आपको मना किया जाता है। और अगर इन बिटवीन, यानी कि हमारे ऑफिस स्टाफ से लेकर और फंडिंग एजेंसी तक कोई व्यक्ति अगर आपसे किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में, किसी भी एवज में पैसे की डिमांड करता है तो आप तत्काल हमें सूचित करें। अमाउंट तो देना ही नहीं है, उसको तो भूल जाइए, लेकिन आप तत्काल हमें सूचित करें जिससे कि हम उस पर्टिकुलर एजेंसी को यहां से ब्लैकलिस्ट कर सकें, हम आगे से उनसे अपना व्यवहार खत्म कर सकें। आपको ग्रांट दिलाने के लिए, आपको ग्रांट दिलाने के प्रयास में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ तमाम प्रकार के लॉजिस्टिक्स खर्च करता है। आपकी फाइलें रेडी करना, उनकी कॉपीज करना, उनको डिलीवर करना, फिजिकली जाकर सबमिट करना होता है, तमाम प्रकार के संसाधन यूज होते हैं, समय टीम को देना पड़ता है और जो टीम इस पर्टिकुलर वर्क में लगती है तो उसके लिए सैलरीज और बहुत सारी चीजों को हम वहन करते हैं। जबकि आपको ग्रांट प्रपोजल सबमिशन कैंप में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है, यानी कि आपके आने से लेकर आपके ग्रांट प्रपोजल सबमिट करना और आगे अगर आपको ग्रांट मिल भी जाती है तो वहां तक किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हमारे ग्रांट प्रपोजल सबमिशन कैंप को अवॉइड करके कुछ संस्थान बैठे थे इस फिराक में कि उनका ये जो कंपनी का दिखाई दे रहा है आपको, इसका जो है आपको ग्रांट मिल जाएगी। और हुआ क्या, देखते जाइए। किसी ने 10,000, किसी ने 15,000, किसी ने 30,000, किसी ने 80,000, किसी ने 1,00,000। तमाम संस्थाओं ने उस फेक मेल पर, जिसके लिए मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूं कि ये फेक है, इस प्रकार का कोई भी लेटर आपको मिल रहा है या मेल मिल रहा है, फेक है, यहां पर फेक डोमेन यूज किया गया है, उसके बावजूद आप वहां पे कर रहे हैं। अब जितने भी मेरे दर्शक मुझे देख और सुन रहे हैं, बताइए ऐसी संस्थाओं का क्या किया जाए। इनमें से तमाम ऐसी संस्थाएं हैं कि यहां हमारा ग्रांट प्रपोजल सबमिशन कैंप चल रहा था, उसको अवॉइड किया,
उसमें आना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो फ्री है ना। यहां पैसा लग रहा था, तो अब यहां से ग्रांट मिल गई क्या? HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का जो है फेक डोमेन यूज किया जाता है, उसके नाम से आपको एक मेल डाली जाती है, और उस मेल में 23 तारीख, 23 मार्च, 27 मार्च, कभी 15 मार्च, कभी 12 मार्च, किसी को 10 मार्च, किसी को जो है 17 मार्च की डेट दी जाती है। और ये फेक लेटर, ये फेक जो है तमाम प्रकार के सैंक्शन लेटर भेजकर आपसे पैसों की डिमांड की जाती है। आप महासंघ से सलाह लेने के बावजूद उनको पे कर रहे हैं। आपको मना कर दिया गया है कि नहीं, आप जिस भी चक्कर में पड़े हैं, फेक है। आप आइए, यहां महासंघ प्रयासरत है, आपके लिए कैंप लगाया हुआ है, आप इस कैंप में आइए, अपना प्रपोजल यहां सबमिट कीजिए। इन सब चक्करों में मत पड़िए। लेकिन आप कैंप को अवॉइड करके आप जाते हैं ऐसे फर्जी लोगों के पास, फिर अपना पैसा गवा बैठते हैं। कुछ संस्थाओं ने तत्काल सूचित किया तो त्वरित कार्रवाई जो बन सकती है महासंघ के एंड पर, वो की गई। कुछ संस्थाओं का पैसा जिनका 10-20 हज़ार रुपये था, 10-20-30 हज़ार रुपये का छोटा मोटा अमाउंट था, वो जब तक वो जो कॉन्टैक्ट नंबर्स थे, जो व्हाट्सएप पे जो बातें हो रही थी, जिस व्हाट्सएप नंबर से सर्कुलेशन हो रहा था, तो उससे जहां तक हो सके उन पर दबाव देके वापस करवाया गया। और मजे वाली बात देखिए, कुछ संस्थाएं मुझसे बकायदा कैंप में मिलने आई हैं, कैंप में अपना प्रपोजल सबमिट करने आई हैं। वहां मुझे बता रही हैं कि सर हमने इस ग्रांट के लिए अप्लाई किया, हमारी जो है ये ग्रांट आने वाली है 2-4 दिन के अंदर। और मैं कहता जा रहा हूं कि भैया ये फेक है, इसको पैसे वैसे मत दे देना, शुरू दिन से कि नहीं सर हमने कोई पैसा नहीं दिया। मेरे मुंह पर झूठ बोल दिया गया कि हमने कोई पैसा पे नहीं किया है। क्या करना चाहिए ऐसी संस्थाओं का? मैं अपने सभी दर्शक, सभी व्यूअर से पूछना चाहता हूं, इनमें से ये जो इस हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से की गई जो ग्रांट की ठगी है, इस ठगी में शिकार होने वाली तमाम संस्थाओं में से, बड़ी खुशी की बात बता रहा हूं मैं आपको, इन तमाम संस्थाओं में से 12 प्रोफाइल ऐसे हैं, 12 संस्थाएं ऐसी हैं जो फ्री ग्रांट प्रपोजल कैंप में हमारे पास अपना प्रपोजल सबमिट करके गई हैं। आपको क्या लगता है? मुझे आप सलाह दीजिए कि ये संस्थाएं जो इस प्रकार के ठगों को 20,000, 15,000 से लेकर और जो है 50,000, 80,000 रुपए पे कर देती हैं, क्या महासंघ को उनके फ्री ग्रांट प्रपोजल को, जो प्रपोजल है उनके द्वारा सबमिट किया गया इस कैंप के दौरान, क्या उस पर अपने लॉजिस्टिक खर्च करने चाहिए अपनी जेब से? ये जवाब मुझे आपसे चाहिए, आप सभी दर्शकों से चाहिए, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं संस्था संचालक हैं। मुझे आप बताइए कि स्टार्टिंग से, डे 1 से मना करने के बावजूद अगर कोई संस्था इस प्रकार के फेक लोगों को पे कर रही है, क्या उसके लिए महासंघ को अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए? यस और नो मुझे नीचे टाइप कर दीजिएगा। और बड़ी मजेदार बात बताता हूं मैं आपको, और बड़ी मजेदार बात बताता हूं मैं आपको। इनमें से 2-4 संस्थाएं ऐसी हैं जिनका कहीं ना कहीं जो फाइल है वो हमें, क्योंकि उस समय हमें नॉलेज नहीं थी, हम लगभग कुछ डेट हम निकाल चुके थे कैंप की अपनी, तो कुछ लोगों की फाइल सबमिट हैं और बिल्कुल पासिंग स्टेज पर चली गई हैं। जैसे ही नया वित्तीय वर्ष लागू होगा 15 अप्रैल के बाद, उन कंपनीज के द्वारा इनकी ग्रांट को मंजूर किया जाना है। आप बताइए, क्या ऐसी संस्थाओं को ग्रांट महासंघ मंजूर करवाए? दुख बहुत हुआ। दुख इस बात का नहीं है कि आपने वहां पैसा दे दिया है, दुख इस बात का है कि मना करने के बावजूद आप दे रहे हैं और उस पर भी आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि नहीं सर हमने नहीं पे किया है।
महासंघ की टीम को जब इस चीज के बारे में बताया गया तो महासंघ की टीम तो बिल्कुल खिलाफ है, साफ कह रही है कि नहीं सर, ऐसी संस्थाओं के लिए काम करना ही बंद कर दीजिए, इनको फेको के पास, इनको जो है फ्रॉड्स के पास जाने दीजिए, यहां महासंघ में इनकी जरूरत नहीं है और इनके लिए कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, इनके लिए कोई भी ग्रांट ना आवेदन करने की आवश्यकता, और किसी की मंजूर भी हो रही हो तो मना करवा दीजिएगा। अब क्या फैसला लेना चाहिए ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसी संस्थाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार उचित रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।